साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, एलजी साहब इंसाफ करो, हम अपना हक मांग। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। तस्वीरें इस वक्त की ठीक बीजेपी ऑफिस से जम्मू के बाहर की हैं। यहाँ पर आपको बता दे चले कि ये तमाम जो लोग आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पिछले 37 दिनों से इसी तरह से यहाँ पर बीजेपी ऑफिस के बाहर अपनी मांगों को लेकर लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी तक कोई भी जो है वो यहाँ पर इन लोगों से मिलने के लिए नहीं आया है। हालांकि कुछ ही कदमों की दूरी पर यहाँ पर बीजेपी का ऑफिस है और यहाँ पर ये लोग जो है वो धरने पर बैठे हैं। पिछले कई दिनों से, लगभग महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है और अब तक कोई भी यहाँ पर इन लोगों से बात करने के लिए नहीं पहुंचा है। कई सारी लेडीज भी जो है वो इस आंदोलन में यहाँ पर शामिल हैं। आखिरकार 370 को हटाए हुए भी अब जो है वो 3 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन कोई भी किस तरह के जो वादे किए गए थे वो जो है वो पूरे होते नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ पर लोग जो मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। फोन छोड़ दो सर, लाइव ज्यादा आप फोन चला रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से लगभग महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है यहाँ पर बीजेपी ऑफिस के बाहर यहाँ पर अपना सरापा एहतजाज है, क्या कुछ वजह है कि अब तक कोई भी आपसे मिलने के लिए यहाँ पर नहीं आया? आपका कवरेज के लिए शुक्रिया। अपनी डिमांड्स को लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस सिलसिले में हमें डिपार्टमेंट ने कल बुलाया था और हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कमिश्नर सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट ऑनरेबल मनदीप कौर जी से मिलने गए थे। कल हमारी डिस्कशन का फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ है और अच्छे माहौल में मुलाकात हुई, अच्छे माहौल में ख़त्म भी हुई। हमने अपने मामले उनके सामने रखे। ये कोई फर्स्ट टाइम हुआ है जब से हम हड़ताल पे बैठे हैं कि हमें बुलाया गया। उन्होंने अपना पक्ष सुनाया, हमने अपना पक्ष सुनाया और आइंदा कुछ दिनों में दूसरी मुलाकात की तवक्का है मंडे तक। तो ये वार्तालाप का सिलसिला चलेगा, इसी से कुछ निकल के बाहर आएगा। तब तक हम इतनी देरी क्यों है, इतनी देरी क्यों एडमिनिस्ट्रेशन लगा रही है, जबकि पिछले कई दिनों से आप यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हालांकि काम भी लोगों को भी काफी ज्यादा सफर करना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग ही ऐसे हैं जो जमीनी सतह पर जो है वो सरकार की जानिब से तमाम जो स्कीमें चलाई जाती हैं उनको जमीनी हकीकत पर अमलाने में आपका भी काफी ज्यादा अहम रोल जो है वो रहता है। लेकिन ऐसे में आप लोगों को ही जो है वो यहाँ पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया गया है। इतनी देरी, क्या सरकार को इससे पहले इस बात का पता नहीं था? दो चीजें हैं, सरकार बजाते खुद और डिपार्टमेंट को तो हर चीज का पता है। कहीं ना कहीं सरकार बहुत लाइट ले रही है। सिर्फ हमें ही नहीं, जितने भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड मामलात हैं वो हल्के में लिए जा रहे हैं। तो उसमें हम भी पिसे जा रहे हैं। हल्के में लेना सरकार को महंगा पड़ सकता है, क्या लगता है आपको? अभी आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में कौन सी गली नुक्कड़ ऐसा है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को लेके एक ना कोई प्रोटेस्ट दर्ज होता हो। 370 के बाद ये वादे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए गए थे, क्या लगता है वो पूरे हुए हैं? वो हो गए हैं पूरे। क्या पूरे हुए हैं? आप तो सड़कों पर हैं। जी जी, आप कहाँ हैं? देखिए 370 जब उठाया गया था जम्मू कश्मीर से, तो हमें जो नौजवान, जो युवा पढ़े लिखे, हमें बड़ा भरोसा था कि यहाँ पे फैक्ट्रियाँ खुलेंगी और हमें रोज़गार मिलेगा। और जो हम स्कीम बोन्ड लोग हैं, जो सेंटर की स्कीम है, जब हम पहले अपने ऑफिसरान साहब के पास जाते थे तो वो बोलते थे कि ये सेंटर की स्कीम है तो यहाँ पे दफ़ा अलग है, आपका कुछ नहीं हो सकता है। जब 370 उठा था तो हम बड़े खुश हुए थे कि अब हमारा मसला हल हो जाएगा, क्योंकि प्रोटेस्ट तो हम 2013 से कर रहे हैं। तो जब वो हट गया उसके बाद भी आज तक हमारा कुछ नहीं हुआ, नौजवानों का कुछ नहीं हुआ। पढ़े लिखे जितनी भी यूथ है जम्मू कश्मीर में वो दर दर फिर रही है, गलियों में घूम रही है, मर रहे हैं। 370 उठने के बाद जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा नुकसान हुआ। जो सिलेक्शनें भी हो रही हैं, जो इंटरव्यू भी हो रहे हैं, उनमें भी धांधलियां हो रही हैं और पैसा चल रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम जानना चाहूंगा। अमित मिश्रा। अमित जी, कितने दिनों से यहाँ पर प्रोटेस्ट पर बैठे हैं? प्रोटेस्ट तो 29 से स्टार्ट था और 19 जून से जम्मू में। पहले 2 हफ्ते हमारे जो डायरेक्टरेट ऑफिस था हम वहाँ रहे। फिर उसके बाद जब हमें दिखा कि 2 हफ्ते रहने के बाद भी सुध-बुध नहीं ली गई, कुछ हुआ नहीं, कुछ खास हलचल नहीं हुई। इवन कि डायरेक्टर सर ने बुलाया हमें, हम मिले, 3 दफा हम मिले और 2 हफ्ते के दौरान। लेकिन जब हमें दिखा कि शायद किसी चीज को
चेंज करने की जरूरत है, हमने उसको किया। हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आने का आपको पता है मकसद यही था कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर इस ग्राउंड में अगर टेंट लगाया जाता तो वो किसी आशा या उम्मीद से लगाया गया था। अब वो उम्मीदें कितनी खरी उतरी हैं और कितनी नहीं है वो वक्त दिखा रहा है, जमीन पे दिखा रहा है। कोई बात करने आया आपसे बीजेपी का यहाँ पे? हाँ, बात करने तो यहाँ पर माननीय अध्यक्ष जी भी आए, स्पोक्स पर्सन जी भी आए, एक्स मिनिस्टर दिलीप सिंह परिहार साहब भी आए और भी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स आए। ऐसी बात नहीं कि बात करने कोई नहीं आया हमारे साथ, बात करने वो आए, हमने उनको अपनी बात सुनाई, फरियाद सुनाई। अब हम हैं एम्प्लॉइज, हम कोई पार्टी के वर्कर तो है नहीं, हम हैं एम्प्लॉइज, हमारी हैं जेन्युइन डिमांड्स, हमारा है राइट जो हमें नहीं मिल रहा, उसके लिए हम धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं। तो इस प्रदर्शन को अगर कोई किसी और वे में अदरवाइज लेता तो वो उसकी बहुत बड़ी गलती है, वो उसकी चूक है, वो उसकी भूल है। क्या चाहते हैं अब आप? हम यही चाहते हैं जो हमारी जेन्युइन राइट्स है, जो हमारी डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए, दैट्स ऑल। हम काम पे जाएंगे, हंसते हंसते जाएंगे। आज अगर डिपार्टमेंट के पैरामीटर नीचे आए हैं कहीं हमारी स्ट्राइक की वजह से, जाते हम उसको बढ़ाएंगे। हमारी हक पे काम कीजिए, आप हमारी डिमांड्स पे काम कीजिए, उसको लाइए जरा ब्लैक एंड व्हाइट में, हम जिस चीज की उम्मीद कर रहे हैं। और ये रिक्वेस्ट है, ये कोई यहाँ पर कोई लड़ने थोड़ी ना बैठा है, यहाँ कोई गुंडे तो ना बैठे हैं, ये तो एम्प्लॉइज बैठे हैं, सपोर्टिंग स्टाफ बैठा हुआ है जो काम कर रहा है आरडीडी के अंदर, इंगेज हुआ है, जो एमजी-नरेगा के अंदर काम किया उसने सारी स्कीमों का। और आज हम अपनी राइट्स को लेके आए थे घर से बाहर, और अदरवाइज इसका कोई मोटिव नहीं था किसी और चीज से इसको देखने का। लेकिन शायद अगर कुछ हुआ है, कुछ किसी को दिखा है, तो वो मेरे हिसाब से वो गलत है। बिल्कुल, ये तमाम लोग एमजी-नरेगा के एम्प्लॉइज हैं जो यहाँ पर इस वक्त बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी मांगों को मनवाने की अपील यहाँ पर सरकार से जो है वो की जा रही है। आप लोग उस पर अपने राय जरूर बताइएगा कि 370 के बाद की ये तस्वीरें हैं जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि 370 के बाद हमने ये किया। तो हम आपको सच्चाई बता दें कि ये हालत है जम्मू कश्मीर की यहाँ पर आज के इस दौर में भी जो है वो नौजवान जो है वो सड़कों पर है। आप लोग राय जरूर बताइएगा अपनी। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।